और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक खींवसर से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा मोदी जी का, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे। दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया, लोकसभा चल रही है, इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया। अभी भजनलाल जी सुबह ही भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। बायोडीजल सरेआम ये लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींवसर कर ले लिया, एमएलए लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, इसलिए कि जब नेता चुप हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तो मीडिया कहीं न कहीं से बात उठाता है। पूर्व सांसद जब खुद भूमाफियाओं को वो संरक्षण दे रही है, गाड़ियों में लेके घूम रही है, तो कैसे इस स्टेट का, इस जिले का क्या होगा? 80% जो नए लोग जीतते हैं, उनको पता है 5 साल मौका मिला है, चौका मारो। सीएम को तो लोग मजाक मानते भी नहीं मानते। भ्रष्टाचार, राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकना तो आरएलपी की सरकार बना दो, 1 घंटे में रोक दूंगा भ्रष्टाचार। भगत सिंह तो बना, लेकिन पड़ोसी घर में बना, हमारे घर में नहीं, शहीद हो जाएगा। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडम्बना, और ये पूरे एमएलए एमपी इनकी तरफ भी उंगली उठती है इस मामले को लेकर। और पहले भी ऐसे मामले उठे थे, एमपी लेड के अंदर राज्यसभा के जो मेंबर है, कई एमपी है, तो ये भी मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कि उन्होंने आवाज उठाई। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी, और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक खींवसर से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधा सीधा संघीय ढांचे पर प्रहार है। अगर हम लोग खींवसर विधायक के साथ साथ जो हमारी महिला 2 विधायक कांग्रेस पार्टी की अनीता और तीसरी बयाना रूपा से बानावत, रितु बानावत, और इसके अंदर 2 बीजेपी के लोग हैं। रितु बानावत के पति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय से वो काम करो, एक तरीके से बीजेपी की विधायक उसको माने। 2 बीजेपी के विधायक और 1 कांग्रेस का विधायक, मतलब भ्रष्टाचार के अंदर भी गठबंधन कर लिया दोनों पार्टियों ने कि मिलजुल के राजस्थान को लूटेंगे। 70 साल लूटा है और लूटेंगे, जिसमें दमो करके दिखाते। एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा मोदी जी का, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो होकर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती। और मैं अभी एक चैनल पे देख रहा था कि रितु बानावत और विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे लिख दिया, पैसे भी खा जाना और गुर्राना। अब बताओ ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, और इनके जो बीजेपी के नेता हैं, कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात, देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें, क्योंकि ये सीधा सीधा स्टिंग का मतलब, ऐसी भी कार्रवाई करें चाहे स्टिंग करें, वो एक ही बात मानी जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी के बाद जल्दी इस मुकदमे की सुनवाई हो, ताकि आइंदा से कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि ऐसी हिमाकत नहीं करे। खुला भ्रष्टाचार का खेल, और ये दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया, लोकसभा चल रही है, और इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया। हमारे इलाके खींवसर को शर्मसार किया, नागौर को शर्मसार किया, जहाँ जहाँ से वो जीत गए उन सबको शर्मसार किया। और अब लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, और इनकी गिरफ्तारी हो, तीनों विधायकों की, और जो इनके पति और जो पैसे लेने वाली जो टीम बताई बेटे की, इस गिरफ्तारी को हम लोकसभा के अंदर भी इस मामले को कल मौका मिला निश्चित रूप से उठाएंगे, और मोदी जी को कहेंगे, क्या मोदी जी, और अभी भजनलाल जी सुबह ही भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मना कौन करे? या हो गए ना 3-4, तो ये अभी मेरे पार्टी से निकालो, एफआईआर लॉन्च करो, गिरफ्तार करो इनको। और ये कोई भी हो, चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे, और जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करने लगे, तो फिर जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा? आप बताओ। लोग कहेंगे एमएलए साहब भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, लोग ये कहेंगे इस बात को। तो जो एक खींवसर का सम्मान हमने बढ़ाया लगातार लंबे समय से, विधायक बनने के बाद ये मेरे से गए थे प्रधान जब से, तो इस कमीशन के मुद्दे पे ही बार बार
तनातनी नहीं हो रही। मैं कहता भ्रष्टाचार कम करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, लोग अपनी पार्टी को बदनाम करेंगे। हम साथ हैं, हमसे भी 20% 25% कमीशन दे रहे हैं कि मेरे पैसे खर्च हो गए, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो इस तरह करके और धीरे धीरे मेघराज सिंह ने इनको 23 के चुनाव पकड़ लिया, बजरी आंदोलन जो मैं मेघराज के खिलाफ करा था, और फिर ये बीजेपी के हाथों चढ़। विधायक बनने के बाद ये उनका 5वां 6ठा मामला है। पूरे परिवार ने झूठा क्लेम उठा लिया, अलग अलग पिताजी का नाम, दो बाप का नाम रख लिया, बेटा अलग उठा रहा है। जो किसानों का फसल बीमा क्लेम था उसको इन्होंने इसबगोल उसका उठाया, वो भी आप लोगों ने छापा। 200 करोड़ की इलीगल माइनिंग कर ली खुद की खातेदारी में, और फिर तथ्यों में छेड़खानी करके और वो नाम भी अपने रिश्तेदारों को उसको चेंज करने का प्रयास किया है। इलीगल माइनिंग की, बायोडीजल सरेआम ये लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींच कर ले लिया। एमएलए लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार, कोई भी काम आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा, उसे पैसा लेना। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और मैं तो कह रहा हूँ 3 पकड़े गए जिनमें 2 बीजेपी के हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नंगा नाच चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके बाद अशोक गहलोत को चिंता हुई, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को चिंता हुई। 6 घंटे अखबार 5-6 बजे आ जाता है, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे अशोक गहलोत का बयान आता है कि कार्रवाई करनी चाहिए। तो करो कार्रवाई, मना कौन कर रहा है? निकालो पहले अपने विधायक को बाहर, आप बर्खास्त करो, उसके बाद अपना नाम निकल, या बीजेपी पहल करे। अब इनका कंपटीशन होगा पहले कौन कार्रवाई करे। तो पहले बाद के चक्कर के अंदर हो सकता है कि नहीं भी करे, लेकिन हमारी मांग रहेगी। और निश्चित रूप से बहुत गलत संदेश पूरे देश के अंदर राजस्थान का गया कि राजस्थान के विधायक सांसद इस तरह भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो बाप बेटे की, और उधर रितु और उनके पति की, और तीसरा जो अनीता और उनके परिजनों की, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। क्योंकि स्टिंग का मतलब भी मुझे पता है कि अशोक गहलोत के समय बीजेपी के 1-2 लोगों के खिलाफ शायद स्टिंग का इन्होंने कोशिश करवाई थी कुछ लोगों ने, तो उसमें भी मुकदमे दर्ज हुए थे। तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर भजन लाल जी चाहते हैं कि 2 साल की उपलब्धि में कुछ, क्यों भजन लाल जी का भी ज्यादा समय बचा नहीं, मैं आपको बता दूं। दिल्ली बहुत नाराज है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इस हिसाब से अगर पंचायत चुनाव है तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाएगी। और इनके नेतृत्व में अगर अगली बार चुनाव 28 का, तो कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टियां तीसरे दल के रूप में चली जाएगी, जो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आज तक नहीं गई। एक नया इतिहास भी बन सकता है। तो हमारी दोबारा से मांग है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल कसं। और भ्रष्टाचार जो नीचे से लेकर ऊपर तक, हम ये कह रहे हैं ऊपर से अगर शुरुआत करोगे तब नीचे सुधार होगा। अब ये तो ऊपर से भ्रष्टाचार आप करोगे, तो मैं तो कह रहा हूँ इनके जितने भी पैसा इन्होंने दिया, जिन इस 2 साल 1.5 साल के अंदर जो भी काम यहाँ पे हुए, इनकी सिफारिश में जो काम हुए, इनके सारे सिफारिश लेटर सीएम को मंगाने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ फंड दिया, कहाँ कहाँ नहीं दिया। उन सब की भी डीएमएफटी का जो पैसा भी दिया, उसके अंदर भी जांच होनी चाहिए कि एमएलए की रिकमेंड पे जो काम हुआ उनमें कितना पैसा लिया गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और इनके बाकी भी जो बायोडीजल माइनिंग और फसल बीमा के जो मामले, उनमें भी दर्ज करके इन्होंने फार्म के अंदर भी जो तथ्य छुपाए उसकी भी जांच हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नागौर खींवसर की बदनामी है, किसान कौम की बदनामी है, और हम सब की ये बहुत बड़ी बदनामी आज इस वायरल वीडियो के बाद। मैं धन्यवाद दूंगा भास्कर के जो स्टिंग जिन लोगों ने जान हथेली पर लेके, क्योंकि जो भी स्टिंग करता है तो निश्चित रूप से उसकी दुश्मनी भी बढ़ जाती है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इसलिए कि जब नेता चुप हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तो मीडिया कहीं न कहीं से बात को उठाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको जनप्रतिनिधियों का ध्यान रखना चाहिए, अधिकारियों का भी। कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसका भी इलाज इसी तरह करना चाहिए, ताकि अपना आप आजकल तो सोशल मीडिया की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप देखिए देश के अंदर ट्रेडिंग में शायद 2 नंबर 1 नंबर पे मामला आ गया, तो कार्रवाई तो होगी, ये तय है। ये पार्लियामेंट में भी उठेगा मामला कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर राजस्थान में भ्रष्टाचार किया, दोनों पार्टियां मिली हुई है। और ये सबूत इन्होंने वायरल वीडियो में दे दिया कि एमएलए लेड का पैसा भी मिलकर खा रही दोनों पार्टी। जैसे नागौर का एसडीएम है जिसको लगा रखा है, यहाँ कल कोई लैंड पे कब्जा कर रहे थे, मैंने भी फोन किया कलेक्टर, एसडीओ मौके पे गया। उसके बाद एसडीओ का खुद का एक प्लॉट है उसके अंदर, उसके बाद एसडीओ ने फोन बंद कर लिया। उसका भाई कोई तीसरा होगा, एक्शन वो होगा, तो नीचे तहसीलदार होगा। सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वही नागौर आते हैं। इनका काम है कि जैसे हनुमान जी किसी के खिलाफ मामला उठाएंगे तो हम जाके कह देंगे सीएम साहब को कि साहब हनुमान जी को हम कमजोर कर रहे हैं, देखो देखो हमने खींवसर सीट पे कब्जा कर लिया, हनुमान जी कमजोर। इस आड़ में भ्रष्टाचार कर, ये धंधा लोगों का यहाँ पर, मेरे नाम से 4 बुराई करो और नागौर में भारी भ्रष्टाचार करो। तो ये हो गया, पब्लिक मारी जा रही है। आप देखिए पब्लिक के पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा। आप तो मेडिकल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं दिशा की मीटिंग लेता हूँ, मैं उपस्थिति यहाँ दर्ज कराता हूँ। आप ये बताइए पूर्व सांसद जब खुद भूमाफियाओं को
वो संरक्षण दे रही है, गाड़ियों में लेके घूम रही है, तो कैसे इस स्टेट का इस जिले का क्या होगा? ये तो बाढ़ ही जब खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का क्या होगा? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडंबना है। और मैं नागौर के एसडीएम को ठीक मानता था, लेकिन कल की घटना के बाद पता लगा वो भी यहाँ लूट खसोट करने के लिए भी बैठा है। लंबी पर्सनैलिटी, हाइट अच्छी उसकी, खाता पीता अच्छा है और कब्जे भी अच्छे कर लेता है। कल का कब्जा जो 53 नंबर में था, निश्चित रूप से उसका भी बहुत बड़ी उसके अंदर भूमिका रही। कोई भी भूमाफिया हो, अगर कहीं भी करे तो उसका इलाज होना चाहिए। अब बताओ, जब हमारे नेता नांगड़े और अधिकारी इसके अंदर मिल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ मुझे आप। हम ट्रस्टी हैं, एमपी ट्रस्टी है, एमपी के बाद एमएलए ट्रस्टी हैं। तो डीएमएफटी के अंदर ज्यादातर तो अधिकारियों ने दिया, इनको नॉलेज भी नहीं है एमएलए साहब को। और फिर जो इन्होंने अपना सेटिंग इन्होंने कर रखी थी, उन पंचायतों का नाम लिख दिया। कुछ पंचायत हैं जहाँ इनको वोट कम मिला, तो उसके अंदर पीछे से जाके 7-8 की एजेंसियां बदलवाती। वो मैंने कलेक्टर को कहा भाई आप ऐसे क्या करो, अंदर तो अपनी बात दूसरी हुई थी और आप पीछे से करो। तो कलेक्टर ने हाँ भरी है, दूसरी मीटिंग में एजेंसियां ग्राम पंचायतों को। हम चाहते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से काम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम में पारदर्शिता और सही काम हो। ये तो कोई सीएम हटे जब भी राजस्थान का भला हो सकता। अब हमारा मकसद कोई खींवसर विधायक और ये विधायक नहीं है। ये तो चलो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, इसलिए हमें इन बातों का जवाब हमें देना पड़ रहा है। जवाब नहीं देंगे, लोग कहेंगे जवाब ही नहीं दिया। बाकी हमारा नहीं तो कोई इनसे फर्क पड़ना, सीएम कार्रवाई करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा। हमारा काम जनता को जागरूक करना, और लोकसभा के अंदर में इस बात को उठाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगेंगे इस विधायक के और इन दोनों विधायकों के कारनामों के खिलाफ, और जो नेता भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी। ये काम ही कर रहे हैं। तो आजकल 80% नेताओं का काम क्या? व्यापारी हो गए, पॉलिटिकल लोग व्यापारी हो गए। 80% जो नए लोग जीतते हैं, उनको पता है 5 साल मौका मिला है, चौका मारो, वापिस आने नहीं, टिकट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए भ्रष्टाचार पनप रहा है। पार्टियों को खुद को सोचना होगा टिकट देने से पहले शपथ पत्र के साथ। और मैं तो ये मानता हूँ जिस स्टेट में सीएम समझदार नहीं होता, उस स्टेट में निश्चित रूप से होगा। अभी तो आप एथेनॉल की फैक्ट्री का आप देखना, लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह कैसे बिगड़ेगा। ये बजरी रिया वाला मामला वापिस उठेगा, फिर दूसरे मामले उठेंगे। तो ये मामले उठेंगे तो निश्चित रूप से जनता अंदर से क्रोधित है। कांग्रेस मौन है, बोल नहीं रही है। अब एथेनॉल के मामले के अंदर जब मैंने लोकसभा के अंदर उठाया तो 10 कांग्रेस के सांसद वहां बैठे थे, एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा बोलो, तुम लोग यहाँ बैठो, तुम्हारा एमएलए घायल है। तो कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही थी, कांग्रेस ने एमओयू किया था और बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप है फैक्ट्री के अंदर। तो मिलकर दोनों पार्टियां इस राजस्थान की जनता को लूट रही है, और इनको लगता है कि राजस्थान में कोई क्रांति हो नहीं सकती। एक व्यक्ति लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, एक नई पार्टी हमारे पास जो बनी थी, वो 2-3 जिलों के अंदर वो भी प्रयास अपना कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े राजस्थान में आप देख रहे हो हर जगह लड़ना, प्रयास करना। एक सिंगल मेंबर पार्टी जो लड़ाई लड़े, मैं तो देश के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ तो मुझे बलिदान देना पड़ा, और मुझे लग रहा है कि मेरे बलिदान से अगर राजस्थान की जनता को फायदा होगा तो हम सत्ता से बाहर रह के भी राजस्थान के लोगों का भला करेंगे। सत्ता का मोह हमारे को नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के प्रति उनकी आस्था है। तो अब मैं मान लो साथ लेना भी जाऊँ, नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तरफ से तो विकल्प खुले हैं, आए। क्योंकि मुस्लिम जाट मेघवाल ये कॉम्बिनेशन जो हमने जेएमएम का नारा दिया था, ये जब लोग साथ आएंगे तभी मोर्चा बनकर पार्टी ताकतवर बनेगी। लेकिन अगले कौन कौन लोग आएंगे? साथ में मेरे किरोड़लाल जी भी थे 18 में, 6 महीने पहले चले गए। साथ आए और साथ दे, तब जाके मोर्चा बनता है। और मोर्चा नहीं बनता, मैं तो ये कह रहा हूँ पार्टी, एक पार्टी ताकतवर होकर उभरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बड़ी ताकत के साथ उभरेगी, और क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रभाव है वो 30 से 35 जिलों में है राजस्थान के अंदर। आदिवासी बहुल्य 4-5 जिले ऐसे होंगे जहां आरएलपी का प्रभाव आप कम मान सकते हो। बाकी हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 18-23 के अंदर दस्तक दी, चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ खड़ी रही, और बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां जो राजस्थान में करी वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं तो आरएलपी पार्टी ही लोगों को न्याय दिलाती है। चाहे एसआई भर्ती का मामला देख लो, चाहे बजरी आंदोलन देख लो पिछली बार, कि मेघराज सिंह को भी अगर हवा खिलाई और जेल में भेजने का प्रयास किसी ने किया, और उसको ये बताया कि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, पैसे से खरीदा नहीं जाता हर नेता, वो आरएलपी की ताकत नहीं बताया था। अब लोग हमें नहीं समझ पाए, वोट नहीं दिए। अगर हमारे 10-12 विधायक होते तो आज राजस्थान की स्थिति ये थोड़ी होती। इसलिए एक सांपना दूसरा नागना, चोर चोर मोसेरे भाई वो। और भ्रष्टाचार के अंदर भी इन्होंने देखो गठबंधन के साथ भ्रष्टाचार किया, और एक साथ वीडियो वायरल हुआ, और कमीशन भी इनका लगभग शायद एक 40% ले रहा है, एक दूसरा 30, उसको होगा नहीं, वो जितना भी ले रहा। लेकिन मिलके इन्होंने कि भाई इसमें भी हम भ्रष्टाचार भी साथ करेंगे, कोई ये नहीं कहते भाई साथ नहीं किया। सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो स्टेट का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं किरोड़ीलाल जी,
उनका ही तो है सारा एमएलए लेड, उनके पास ही तो है। मेरा तो 5 करोड़ का एमएलए लेड और खा गए। जो मैं जब 23 के अंदर जीता था तो 23 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक तो मैं ही विधायक था यहाँ पे। 24 में नया विधायक बना, फिर मैं एमपी बना। तो मेरा 1 साल का बजट भी सरकार ने इसलिए रोक लिया कि हनुमान जी को हम बजट देंगे तो हो सकता है वापस एमएलए के चुनाव के अंदर इनको वोट ज्यादा मिले। इसलिए मेरा 5 करोड़ रुपए बजट अटका पड़ा है। अगर वो बजट समय पे खर्च होता तो लोगों के काम आता। वो मेरी रिकमेंडेशन थी 5 करोड़ की, वो सरकार ने अटका दिया उस पर से। लड़ रहा हूँ मैं लड़ाई उसको, हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट से निर्देश दिलाए, लेकिन सरकार अभी भी पैसा नहीं दे रही। मेरा 5 करोड़ खा के बेटी भजन लाल से। एमएलए रेड की जांच के लिए एक अलग एक वो बना है कि एमएलए रेड में अगर एमएलए कोई गलत रिकमेंडेशन करता है तो ये उन अधिकारियों की जिम्मेदारी जो नीचे बैठे हैं वो भी बराबर के वो बनेंगे मुलजिम। जिस बार बार इसमें सीईओ का नाम आ रहा है, तो सीईओ जो भी है, इसका मतलब जो सीईओ वो भी उकसा रहा होगा दरी के लिए। जहां जहां सीईओ थे तो बात तो वहीं से आई है ना, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आज ही सीएम को देना चाहिए, अगर उनकी बात में दम है तो। वैसे सीएम की बात में दम नहीं, मैं नहीं मानता। सीएम को तो लोग मजाक मानते, भाई नहीं मानते। और जो स्कूलें गिर रही है उनको ठीक नहीं करे, जो बच्चे खत्म हो गए उनको पैसा अंदर एक बकरी दे रहे हो आप झालावाड़ के अंदर। जो सीएम को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। वसुंधरा जी का इलाका था, वो मामले को लोकसभा के अंदर हमने उठाया, बड़े आंदोलन चले। हमारे बच्चों को बैठने की जगह नहीं, बच्चे जान गंवा रहे, वहां नहीं दे रहे हो। दरी पट्टियों के लिए भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, अधिकारी इन्वॉल्व है और नेता इस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो खुलेआम बात होगी और इसमें ज्यादा मेरे हिसाब से कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश आज देख रहा है कि राजस्थान को शर्मसार इन 3 लोगों ने किया। और अगर ऐसे 10, 20, 25 का और स्टिंग हो जाए, कुछ बड़े अधिकारियों को हो जाए, कुछ पुलिस अधिकारियों को हो जाए, फिर तो सारे मामला सामने आएगा। भ्रष्टाचार राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकना तो आरएलपी की सरकार बना दो, 1 घंटे में रोक दूंगा भ्रष्टाचार। अब कैसे कर, मैंने आपको जवाब दे दिया। वो तो वही होता है, डंडा लेके निकल जाओ और खुद ही करो इलाज, वही रुकता भ्रष्टाचार। भजनलाल जी को पता ही नहीं कौन सा फंड कहाँ जाता है, इनको तो खुद लिख के भाषण देते हैं, पढ़ देते हैं, गलत पढ़ देते, लिखा हुआ ही गलत पढ़ देते हैं। कहाँ से भ्रष्टाचारी रोकेंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को तो आसपास बिठा दिया इन्होंने, तो रुकेगा कैसे भ्रष्टाचार बताओ। बारीक अवैध खनन जिसमें कांग्रेस नेताओं का भी था, 5 चूड़ी करनू बेल्ट के अंदर, माणकपुर बेल्ट के अंदर, बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के जो ढंग के नेता है वो अवैध माइनिंग करवा रहे हैं। प्रयास हम करेंगे इलीगल माइनिंग को रोकें। इस पूरे खींवसर में तांतवास से लेकर गोटन तक का बीच का जो इलाका, लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, यहाँ पर माइंस जो अवैध चल रही उसका 20,000 रुपये जाता है, जिसमें 5,000 संबंधित थाना एक माइंस का, 5,000 एसडीएम, 5,000 एमएलए और 5,000 इनका और मिलकर हो जाता है। मतलब 20,000 से 40,000 रुपये पर माइंस का कमीशन है। इलीगल माइनिंग रोकनी चाहिए। गरीब आदमी तो उसमें कुछ कमा नहीं पाता, एक बार पकड़ा जाता है तो उसको, लेकिन बड़े लोग इसके अंदर ढंग से कमाई कर लेते हैं। और जब मैंने कहा ना बाढ़ खेत को खाने लगे, हमने तो आड़ से कभी ये नहीं देखा इधर क्या हो रहा है, कितने भट्टे हैं, कितनी माइंस है, चेक भी नहीं की कभी। लेकिन अब ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कुछ देखा नहीं जीवन के अंदर, जो लोगों से ही पड़े बड़े, उनको एकदम से मिल गया, एकदम से मिल गया तो अपच हो गई, तो ये तो नुकसान करेगी निश्चित रूप से। ये खींवसर के लिए भी घातक है और आने वाले टाइम के लिए भी घातक है। एक तरीके से खुद ही इस व्यक्ति को आगे आके कि भाई मेरी गंभीर चूक हुई है और मैं अभी ये छोड़ रहा हूँ, तो फिर भी थोड़ी बात रह सकती है। ये कह रहा है मैं तो हनुमान जी को हरा गया, हनुमान जी से बड़ा हूँ, ये करना चाहिए। वैसे हराया मुझे नहीं इसने, मैंने हरा दिया था इसको। मैंने झूठा छोड़ा था वापिस उपचुनाव, ये मेरा झूठा छोड़ा हुआ खाया था इसने। ओरिजिनल चुनाव में तो मैं ही जीता था। 23 के चुनाव में खींवसर से आरएलपी की जीत हुई थी। मेरा मन हो गया मैं एमपी का लड़ूं, किधर तो दे दिया इसको। सब लोग मिल गए, कांग्रेस भी मिल गई, मौका लग गया। तो बार बार कह रहा मैं हनुमान जी को हरा दिया, मेरे को नहीं हराया। 4 साल के लिए बनाया एमएलए, 5 के लिए नहीं बनाया। 4 में भी 1 साल के अंदर क्या कोराम मचा दिया देख लो आप। माइनिंग से लेके, बायोडीजल से लेके, डोडा पोस्ट से लेके, सारा परिवार में मुकदमे होंगे, 15 मुकदमे कम से कम परिवार के छोटे मोटे बच्चों पे लगे। तो टोटल जो इलीगल काम है सारे इसके रिश्तेदार धूम धड़ाके से कर रहे हैं। और इस बात के लेकर हम हनुमान जी के खिलाफ हैं। भजनलाल जी इस बात को समझते नहीं, कुछ लोग कह देते हैं और कुछ लोग जो पहले कांग्रेस के साथ डोलते थे इनके साथ डोलने लगे, क्योंकि हनुमान जी सही बात कहते हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे। मैं अगर ऐसा कोई काम कर देता तो मुझे थोड़ी छोड़ती सरकार। मेरा तो 2 लाख रुपए लेके बिजली का जो बिल था, पैसा दिया हुआ कनेक्शन जब काट दिया इन्होंने, जब मैं डीबी से जीत गया तो भी रिव्यू लगा रहे हैं कि डीबी में गलत फैसला हुआ, वापस करो इसको। तो सरकार जितनी हड़केपन पे आ गई, सारी पंचायतों को मैंने तो कहा नहीं किस तरह तोड़ मरोड़ करके, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे। आज ये बाहर सरपंच बैठे इतने सारे, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं इनसे। जब पहले कमिटमेंट हो गया था तो नागौर पंचायत समिति में इस तरह अलाइक से बालाजी को ले गए, तो इन लोगों से बात तो करते हैं एक बार। कहाँ बालाजी तो नोखा के पास है, अलाइक मिड है, या इनको बैठा के सहमति बनवा लेते कोई ना कोई। ये भजनलाल जी भी पहले क्या करते थे आपको पता, शेम बन गए। ये आगे का क्या है पीछे का क्या, अपना हाथ थोड़ी, बच्चा पैदा होता है माँ बाप के सामने हो जाता 25 साल बाद, उसका इलाज है क्या किसी के पास?
कि आगे क्या होगा। किसी ने सोचा क्या कोरोना आएगा, आ गए ना, मर गए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की, मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया इसको। और जैसे ही मुझे छोड़ के गया, लोगों ने पकड़ लिया और अगला लूट खसोट कर ही रहा है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आगे पीछे का क्या पता, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जवाबदारी कि मैं हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस देश की, इस प्रदेश की, देश की, क्षेत्र की सेवा करूंगा। साथ वाला क्या कर जाए, और मेरी पार्टी का आदमी अगर कोई काम करता तो अभी तो तुम्हें निकाल देता 15 मिनट का, रोकता थोड़ी उसको। आपराधिक कृत्य बनता है, मुकदमा दर्ज करें। और हाईकोर्ट भी इसके अंदर अखबार की न्यूज के आधार पर हाईकोर्ट संज्ञान लेके गिरफ्तारी का आदेश दे सकते। हम लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आवश्यकता लोकसभा में इस बात को उठाएंगे, रैली पे आंदोलन भी करेगी, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढंग से वो ताकत के साथ लड़े पकड़े। लेकिन जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार विभाग के डीजी की जिम्मेदारी दी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कुछ करेगा, क्योंकि सारी सारी टीम जो डीजी के आसपास लगी है, ये वो लोग थे जब गहलोत की सरकार गिरी थी, उसमें फोन टैप कर रहे थे हम लोगों के। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई ये इंटरेस्टेड होंगे। ये तो भजन लाल क्या करेगा। अब इनका तो अभी हालत ये है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी के अंदर किसी आदमी का कोई कमिटमेंट हो जाता है तो गारंटर कोई नहीं कि उस बात पे सहमति भी होती कि नहीं होती, उसी पे लड़ते रहते हैं सारे। यहाँ भी राजस्थान की धरती शायद कोई बलिदान मांग रही होगी किसी ने, हमने तो दे ही दिया बलिदान, 20 साल से लड़ी रहे सड़कों पे। देखिए दिल्ली से मुआवजा नहीं आया, इसका हम प्रयास करेंगे सब किसानों को समय पे मुआवजा मिले। तंत्र में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि मुआवजे के लिए भी अलग अलग एजेंट तैयार हो गए। श्रम विभाग की अभी जो बात इन्होंने श्याम जी ने उठाई थी, श्रम विभाग के अंदर किस तरह का भारी भ्रष्टाचार है। यहाँ के जिले का चार्ज किसी के पास है, कहीं का किसी के पास है, पहले ही दलाल सब जगह छोड़ दिए। अब इस भ्रष्टाचार का एक इलाज है कि ऊपर से आपकी मॉनिटरिंग मजबूत हो और आपके कलेक्टर, एसपी 40-41 लोग नए ईमानदार लगे और उनको शपथ दिलाई जाए कि तुम अपने अपने जिले के अंदर ईमानदारी से 2 साल काम करोगे। पहले ये करोगे आप 1 साल ईमानदारी से करोगे, ठीक हो, फिर 2 साल, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन देना पड़ता है। कहाँ करेगा इस सरकार के अंदर, जवाहर बेगम से लेके कन्हैयालाल से लेके जोगाराम जमीनों का धंधा कर रहा है, के को आप देख लो, आपके 2-3-4 मंत्री और आगे जिनके रोज नाम आ रहे हैं। अब एमएलए इस तरह कर रहे हैं, कौन करेगा इस सरकार के अंदर, मुझे बताओ। दिल्ली वालों तो राजस्थान को पटक दिया, हमें जरूरत नहीं है, अभी 28 में चुनाव है, 26 के लास्ट में देखेंगे। 1 साल तो राजस्थान की जनता की जो बर्बादी हो रही है, जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह आरपीएससी के पुनर्गठन को लेके, एसआई भर्ती को लेके वापिस जिन्होंने अपील कर दी एसआई भर्ती सही है, तो सरकार की कतनी करने के अंदर अंतर है। और निश्चित रूप से राजस्थान में एक नई क्रांति की आवश्यकता, और जल्दी आरएलपी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। देखिए जेके सीमेंट फैक्ट्री आई थी सबसे पहले, तो उस समय नाथुराम जी मिर्जा बड़े नेता थे यहाँ के, और उनके भतीजे रिचपाल मिर्जा और इन लोगों ने जेके में सारा ट्रांसपोर्ट का काम ले लिया और 30 साल तक जेके के गुलाम बन के रोज के 2 लाख रुपए इनके घर आते थे बैठे डेली के, और वहां लड़ाई झगड़े करा के वहां आदमी मरवा दिए। जेके एक इन्होंने कब्जा कर लिया। अब अंबुजा आई, मैं लोगों को रोजगार की बात करता हूँ, जल्दी चालू कराने की बात करता हूँ, बड़े मुआवजे की बात करता हूँ, ये वहां बैठ जाता है ग्रुप सारा सारा मेरा विरोधी, बैठ के कोई ट्रक लगा लेगा, कोई ट्रांसपोर्ट साइकिल लेगा, कोई कैंटीन ले लेगा। औकात नहीं ना लोगों की, देखावा नहीं लोगों का, लड़ नहीं सकते। भगत सिंह तो बना लेकिन पड़ोसी घर में बना, हमारे घर में नहीं, शहीद हो जाएगा। ये आपका आ गया इधर। तो जब आपके पॉलिटिकल लीडर और समाज को नेतृत्व देने वाले लोग जब उनकी सेठों के मुनीम बन जाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा। आप देश के अंदर देखें, प्रदेश के अंदर देखें, जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, चाहे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, सस्ती दर पे जमीनें खरीद ली किसानों की। डीएलसी हमारी बहुत कम है, लोग जानते नहीं डीएलसी के बारे में। भारतमाला, कितनी जमीन भारतमाला में ले ली, इसका जितना उपयोग होना चाहिए नहीं। भारतमाला में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और पंजाब हरियाणा जो मुआवजा दे रहा है उससे 25% अपन नहीं दे रहे हैं।